ओम शांति। 16 नवंबर 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी बच्चों से स्नेह है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो व मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है। जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी में भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसीलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और कोई मुझे लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं, लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजोरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजोरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन की
तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उल्टी करनी चाहिए ना? तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे, बाबा के कमरे में जाकर करें, कमरे में उल्टियाँ करके आवे। सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर, बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेन है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाए। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? उस दिन भी सुनाया कि ये सीज़न डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीज़न में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषण का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज़ करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारे टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी
अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन ही लेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए, ऐसी पर्सनैलिटी थी। लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी, और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पद्म गुणा से भी ज़्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो, क्रोध महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध आता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना यह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। बाप दादा को तो अपने टीवी में बहुत नई नई बातें दिखाई देती है। अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अब तक जो बातें नहीं हुई थी वो नए नए खेल भी बहुत दिखाई देते हैं। इस सीज़न में एक एक करके वर्णन करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं, लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसी नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए, ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है, क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना तभी स्वप्न आते हैं, अगर बाप के साथ सोओ तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो
तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में ख़त्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन, तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है, ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। सब बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा, समझा। और बातें करते करते कई तो 12, साढ़े 12 भी बजा देते हैं, मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में, क्योंकि जो अलवेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलवेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो, नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा, सभी दूर दूर से आए हैं, जो इस ग्रुप में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से और ही प्यारे होते हैं, लेकिन जो नए नए आए हो ना वो मेकअप करना। जो बड़ों ने 10 साल में किया वो आप 10 दिन में करना, और कर सकते हो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जब नए नए आते हैं ना तो उमंग उत्साह बहुत होता है, और जितने पुराने होते हैं ना तो समझ गए पुराने, इसलिए कहने की ज़रूरत क्या है। सभी नए, चाहे कुमारियाँ, चाहे कुमार हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं। प्रवृत्ति वालों को तो इन सभी महात्माओं के चरणों में झुकाना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। अच्छा, टीचर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स तो हर बात के निमित्त हैं, हो ना निमित्त, ये बात पक्की है ना। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त। तो अभी भी इस वर्ष लगाव मुक्त बनने में टीचर्स नंबर 1 निमित्त बने, ठीक है, पक्का। ताली बजाओ, बाप दादा भी आप टीचर्स के प्रति विशेष ताली बजाता है। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां क्या करेंगी? कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने में नंबर 1 जाना चाहिए। इन कुमारियों की लिस्ट करो, फिर देखो, इकट्ठी करो लिस्ट, फिर देखेंगे कि सचमुच कितनी निर्बंधन बनती हैं। कुमारियां अगर समझती हो कि हम निर्बंधन होकर सेवा में निमित्त बनेंगी तो हाथ उठाओ। इन्हों की ट्रेनिंग रखेंगे, अभी तो ज्ञान सरोवर में भी रखते हैं। तो कुमारियां क्या बनेंगी? निर्बंधन, न मन का बंधन, न संबंध का बंधन, डबल बंधन से मुक्त। अच्छा, कुमार से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार हाथ उठाओ। कुमार तो बहुत हैं, तो कुमार क्या विशेषता दिखाएंगे? कुमार ऐसे अपने को तैयार करो, चाहे अपने अपने स्थान पर हो, लेकिन जहाँ भी हो वहाँ अपने को ऐसा तैयार करो जो आपका 400-500 का ग्रुप बना करके गवर्नमेंट के इन बड़े लोगों से मिलाए कि देखो कि ये इतने यूथ विश्व की सेवा के लिए या भारत की सेवा के लिए डिस्ट्रक्शन का काम ना कर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ग्रुप बनाओ। तो कितने टाइम में अपने को तैयार करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट यूथ को आगे रखना चाहती है, लेकिन उनको ऐसे यूथ मिलते नहीं हैं। और बाप के पास तो है ना, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट इस हलचल वाली गवर्नमेंट के आगे एक प्रैक्टिकल मिसाल दिखा सकती है, लेकिन कच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं आप कहो हम तो बहुत अच्छे चलते हैं और आपके साथी जो हैं वो रिपोर्ट करें कि नहीं ये तो ऐसे ही कहता है, ऐसे नहीं। पवित्रता के लिए बिगड़ते हैं
वो बात अलग है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा में आपका प्रभाव घर वालों के ऊपर पड़ना चाहिए, समझा? तो जो समझते हैं हम डायमंड जुबली तक तैयार हो जाएंगे वो हाथ उठाओ। अभी थोड़े कम हो गए। अच्छा, टीचर्स रिपोर्ट देना इस डायमंड जुबली के बीच में, एंड में नहीं। गवर्नमेंट को युद्ध दिखाए। अभी तो 8 मास है, तो 8 मास ठीक है। अधर कुमार और अधर कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अधर कुमार कुमारियाँ क्या करेंगे? वैसे प्रवृत्ति वालों को एक नया सबूत देना चाहिए जो घर में है। आपकी फैमिली है, किसके 4 बच्चे होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 2 होंगे, जो भी है, लेकिन हर प्रवृत्ति वाले अपने बच्चों को ऐसे मूल्य सिखाकर तैयार करें जो बच्चों का ऐसा धारणा वाला ग्रुप सैंपल हो, जो कॉलेज स्कूल के पढ़े हैं उनके आगे उन बच्चों को दिखाए। प्रवृत्ति वालों को अपने बच्चों के ग्रुप को तैयार करना चाहिए जो किसी से भी रिपोर्ट पूछे, चाहे उसके टीचर से पूछे, चाहे उसके मोहल्ले के दोस्तों से पूछे, सब उसकी रिपोर्ट अच्छी देवे। ऐसे नहीं आप कहो बहुत अच्छे हैं और टीचर कहे कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे नहीं। तो प्रवृत्ति वालों को ऐसे बच्चे तैयार करने चाहिए। ज्ञान में आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा और अटेंशन दिलाकर ऐसा ग्रुप तैयार करो तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो एजुकेशन वाले कहते हैं ना, आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आप कहो सर्टिफिकेट देखो ये चैतन्य है। आप कागज़ का सर्टिफिकेट देते हो और हम आपको चैतन्य का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, समझा? ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है जो गवर्नमेंट की आँख खुले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ये ऑफ़र करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफ़र की थी कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ चलाए, ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट्स ऑफ़र करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा क्या है, क्या बनना है? लगाव मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा और आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशियों में बाप दादा को, उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाप को डबल प्यार है। क्यों डबल प्यार है बताओ? समझते हो डबल प्यार है? क्यों डबल प्यार है? लौकिक अलौकिक डबल काम करते हैं। अच्छा जवाब दिया। लेकिन और भी हैं। ब्रह्मा बाप को डबल विदेशियों से विशेष प्यार इसलिए है कि ब्रह्मा बाप हर कार्य में क्विक एग्जाम्पल स्वयं भी रहे और बच्चों को भी बनाया। तो डबल विदेशी आते ही कोर्स किया, थोड़ा सा पक्के हुए और सेंटर खोल देते हैं। ऐसे करते हो ना? इन्हों की तो बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन डबल विदेशी सेवा में क्विक एग्जाम्पल हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे बच्चों का बहुत समय से आह्वान है कि ऐसे बच्चे निकले। तो डबल विदेशी सेवा में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, जल्दी लग जाते हैं। कितना भी बिजी होते हुए भी इस सेवा का शौक अच्छा रहता है। अभी भी ये म्यूज़ियम बनाने के लिए आए हैं। ज्ञान सरोवर में 5 डबल विदेशी भाई बहनें म्यूज़ियम बना रहे हैं। देखो डबल विदेशियों की विशेषता, तब तो विदेश से खास आप लोगों को बुलाया है। विशेषता तो ये है ना, विशेषता तो है ना, ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप अच्छा है। देखो विशेष आत्माएं हो गए ना, विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया गया तो विशेष आत्माएं हो गए। वैसे बाप दादा को तो अच्छे लगते ही हो, शिव बाबा को भी अच्छे लगते हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार को भी अच्छे लगते हो। आप लोगों को देखते हैं ना तो यहाँ भारत वालों को भी नशा रहता है कि देखो हमारा सिर्फ भारत में नहीं विश्व है, पूरा विश्व है, तो सभी के सिक्के लदे हो। अच्छा, म्यूज़ियम बनाने वाले ग्रुप को बाप दादा ने सम्मुख बुलाया। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष वरदाता का वरदान मिलता है। कोई भी आर्ट है तो आर्ट वरदान समझकर कार्य में लगाओ। ये बाप का वरदान ड्रामा अनुसार विशेष निमित्त बना है तो उससे कार्य सहज और सफल हुआ ही पड़ा है, ऐसे है ना। तो विशेष वरदानी आत्माएं हैं, उसको उसी विशेषता से कार्य में लगाते रहो। बाप का वरदान है यह सदा स्मृति में रहे तो आपके सिर्फ हाथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करेगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, अहमदाबाद महादेव नगर सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जिन 19 कुमारियों का समर्पण समारोह मनाया गया, वे सब बाप दादा से मिलने मधुबन में आई हैं।
उन्हें बाप दादा ने सम्मुख बुलाया। देखो, कुमारियों की वैसे भी महिमा है। भक्ति मार्ग में आप सभी ने कुमारियों के चरण भी धोए होंगे, पूजा भी की होगी, और अभी यही कुमारियां आप सभी को परमात्मा मिलन और परमात्मा वर्षे के अधिकारी बना रही है। सभी कुमारियां पक्की हो, फोटो तो निकला हुआ है, कोई कच्चा तो नहीं, कोई पुरानी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे, पक्के हैं ना? अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिके लधे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और अपवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट, इसकी पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।